चलो, हाँ कर दिया मैंने, वो भी कर दिया, यस। अच्छा, आपके पास ना लास्ट चैप्टर आता है आपका अमाइंस का, चैप्टर नंबर 4 आ रहा है। तो अमाइंस क्या होते हैं? अमाइंस दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। जैसे आपके पास कौन होता है? NH3 होता है। इस अमोनिया में से एक H को हटा के जब उसकी जगह R ग्रुप लगा देंगे ना, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दो, तब आपके पास ये क्या बन जाते हैं? अमाइंस बन जाते हैं। तो ये कौन था आपके पास? अमोनिया था। ठीक है, अमोनिया में से H को हटा के कोई R ग्रुप लगा दोगे N के साथ, तो क्या बन जाएंगे? अमाइंस। तो दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ, किसके डेरिवेटिव हैं ये? अमोनिया के डेरिवेटिव है। अब अमाइंस जो होते हैं ना, बेसिकली 3 टाइप के हो सकते हैं आपके पास। एक आपके पास कौन सा अमाइन हो सकता है? 1 डिग्री अमाइन हो सकते हैं। एक आपके पास कौन सा अमाइन हो सकता है? 2 डिग्री अमाइन हो सकता है। और एक आपके पास कौन सा अमाइन हो सकता है? 3 डिग्री अमाइंस हो सकते हैं। तो 3 टाइप के अमाइंस होते हैं। 1 डिग्री, अब अमाइन की डिग्री एक बार देख लीजिए आप लोग क्लास। आपने अमाइन की डिग्री कैसे चेक करनी होती है? अगर नाइट्रोजन के साथ, ध्यान रखना कैसे, अगर नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन लगा हुआ बेटा, एक कार्बन अटैच, एक करीना अटैच है, नाना के संग कितनी करीना अटैच है? एक, तो कौन सा अमाइन होगा? 1 डिग्री। जैसे कार्बन की डिग्री हम कैसे चेक करते हैं? एक कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है, तो वहां पे कार्बन की डिग्री बताते थे। अमाइंस की डिग्री कैसे चेक करते हैं? नाइट्रोजन के साथ देख रहे हैं कितने कार्बन अटैच है बेटा। ठीक है, अगर नाइट्रोजन नाना के साथ NH2 ना, नाना के साथ अगर 2 करीना अटैच है, तो कौन सा अमाइन हो जाएगा आपके पास? ये 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। अगर नाना के साथ कितने करीना अटैच है आपके पास? 3 कार्बन अटैच है, तो कौन सा अमाइन हो जाएगा आपके पास? ये 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। ठीक है, बता सकते हो आप लोग। तो ये 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। अब इसकी नेमिंग कैसे करते होते हैं दोस्त, देखना क्लास। जैसे ये आपके पास दे दिया किसी ने अमाइन, ये बता सकती है मुस्कान ये कौन सा अमाइन है? 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन है बेटा, ये वाला 1 डिग्री अमाइन है। अच्छा, ये अभिषेक बता सकता है तो ये कौन सा अमाइन है? ये कौन सा अमाइन है बता सकता है तो? 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री, 1 डिग्री है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 2 डिग्री कार्बन देख लेते हैं इसको, तो 2 डिग्री अमाइन है। नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैच है, उससे हम डिग्री डिसाइड करते हैं उसकी, अमाइंस की। तो इसका नाम लिखना बेटा। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया आपके पास अमाइन 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, तो क्या लिखा जाएगा? प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा इसका? अमाइन, प्रोपेन अमाइन हो जाएगा इसका आंसर। इसका यहाँ से नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या बनेगा आपके पास? पेंट सिंगल सिंगल बॉन्ड एन, 2 पे आपके पास यहाँ पे, तो 2 पे अमाइन आ जाएगा। पता है ना इतनी बातें, तो आपको थोड़ा बहुत तो इतनी नेमिंग तो आनी चाहिए आपको। अच्छा, बाद में लिखते रहना आप लोग प्लीज, बाद में लिख लेना। जैसे आपके पास ये माइन है CH3CH2N CH3, ये बता सकते हो कौन सा माइन है? 1 डिग्री माइन है, 2 डिग्री माइन है बेटा? 2 डिग्री है। अब इसमें जो मेन चेन है ना, या तो मेन चेन आपके पास ये बनेगी, या मेन चेन आपके पास ये बनेगी, दोनों में से एक ही मेन चेन बनेगी आपके पास। तो बताओ कौन सी मेन चेन बनेगी? इधर वाली। ऐसे तो कभी होता नहीं ना 1 2 3, ऐसे नहीं होता, हमेशा कार्बन कार्बन की चेन को काउंट करते हैं। तो 1 कार्बन 2 कार्बन, ये कार्बन चेन में नहीं आ रहा, जो कार्बन चेन में नहीं आएगा वो किसकी? साइड ग्रुप। अब ये साइड ग्रुप की पोजीशन मेंशन करनी होती है। ये मिथिल किसके संग लगा हुआ है? एन के साथ, तो इसका नाम लिखा जाता है आपके पास एन मिथाइल। क्या लिखा जाएगा? एन मिथाइल। इसकी कहानी खत्म हो गई साइड ग्रुप की। अब चेन कितने की? 2, इथेन, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका? अमाइन आ जाएगा। क्लियर है? अगर आपने इसका नाम लिखना हो, मान लेते हैं CH3CH2 N CH2CH3, और ये बता सकते हो कौन सा अमाइन है? 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है बेटा? 3 डिग्री अमाइन है। बहुत बढ़िया। या तो मेन चेन ये बनेगा, मेन चेन ये बनेगी। ये मेन चेन बनेगी तो दोनों किसकी तरह काम करेंगे आपके पास? साइड ग्रुप की तरह काम करेंगे यहाँ पे वाले। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है मिथाइल। ई पहले आता है, कहाँ लगाओ? एन। एन सिर्फ पोजीशन बता, जैसे वहां करते हैं ना 1 पे या 2 पे है, ये एन के है, तो यहाँ पे बनेगा एन इथाइल। एन को काउंट नहीं करते अल्फाबेटिकली, एन सिर्फ पोजीशन बता। एन इथाइल, फिर से एन मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की चेन है, इथेन। यहाँ पे क्या बनेगा अब आपके पास? अमाइन आ जाएगा। कर लोगे इस तरीके सारा का सारा सिचुएशंस बना सकते हो। ठीक है, लो इसकी नेमिंग करना। जैसे इसकी नेमिंग करें तो मिथेन अमाइन बनेगा ये वाला, तो मिथेन अमाइन हो जाएगा ऊपर वाला। इसका नाम बनेगा आपके पास, अगर ये साइड ग्रुप है तो मतलब एन मिथाइल, एन मिथाइल मिथेन
अमाइन आ जाएगा आपके पास। और इसमें देखना क्लास, ये मेन चेन है, दोनों किसकी तरह काम करेंगे, साइड ग्रुप। इधर देखो, ये भी मिथिल ये भी मिथिल, दोनों N कोमा N, यहाँ पे क्या बनेगा आपका डाई मिथिल मीथेन अमाइन हो जाएगा इसका नाम। लो ये लिखना, फटाफट लिखो आप लोग। लो ये नेमिंग और बना के दिखाओ मुझे। ये कुछ नेमिंग दे रखी है मैंने, इसका 1 2 3 4 5 6। लो देखना क्लास, इसका नेम 1 2 3 प्रोपेन 2 अमाइन आ जाएगा इसका नाम। इसका 1 2 3 4, ये भी इथिल ग्रुप है, ये भी, ये साइड ग्रुप की तरह काम, N कोमा N डाई इथाइल ब्यूटेन आ जाएगा इसका नाम। इसका 1 2 3, इसका नाम बनेगा प्रोप 2 इन अमाइन आ जाएगा इसका नाम। बेंजीन पे अगर NH2 लगा होता है तो उसका नाम क्या बोलते हैं, एनिलीन। ये यही इसका कॉमन नेम, यही इसका आईपीसी नेम। लेकिन इसका ना आईपीसी नेम ये भी लिख सकते हो, अगर ये भूल घबरा मत जाना, बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हो इसको, बेंजीन अमाइन भी, एनिलीन या बेंजीन अमाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका नाम मैंने लिख ही दिया यहाँ पे, इसको ये कॉमन नेम है इसका, ऑर्थोटोलिडीन। टोलिडीन आ जाए तो ध्यान रखना, टोली मिथिल ग्रुप भी रहा होगा और वहाँ पे NH2 ग्रुप अमाइन एनिलीन भी रहा होगा, ऑर्थोटोलिडीन या 2 मिथाइल एनिलीन। इसका नाम NN डाई मिथाइल N कोमा N डाई मिथाइल एनिलीन, ठीक है, या बेंजीन अमाइन भी लिख सकते हो, ठीक है, हो जाएगा। कहाँ अभी कैसे शुरू को, ये भी शरारती है, ये कौन सा, ऑर्थोटोलिडीन NN डाइमिथाइल क्या बनेगा आपका, एनिलीन आ जाएगा, कर लोगे। अच्छा एक ना अमाइड फंक्शनल ग्रुप और होता है, तो उसके बारे में पता, अमाइड पता है ना क्या होता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N, ये अमाइड होता है। इसका नाम लिखना तो क्या बनेगा, प्रोपेन अमाइड। बेंजीन के ऊपर CuNH2 लग जाए तो बेंजामाइड बोलते हैं इसको, बेंजामाइड, ठीक है। अमाइड फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। चलो चलें अब इसके बाद, चलें इसके बाद लिखो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। प्रिपरेशन खत्म करवा दो, बस 4-5 रिएक्शंस हैं, छोटे छोटे रिएक्शंस हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, आप ना अमाइन कहाँ कहाँ से बना सकते हो, मुझे क्या करना है, NH2 ग्रुप के साथ कार्बन लगाना है बस, ठीक है, RNH2 बनाने हैं, 1 डिग्री माइन 2 डिग्री माइन 3 डिग्री माइनस, ये बनाने हैं बस आपको। तो सबसे पहले करते हैं, फर्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन मेथड से करेंगे हम सारा बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। आप ना नाइट्रो ग्रुप को रिडक्शन करके अमाइन बना सकते हो।
कैसे? बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन यूजिंग, किसका यूज करके? आपको याद है वो SN ओवर HCl या Fe ओवर क्या ले सकते हो? HCl ले सकते हो। जैसे RnO2 की रिएक्शन आप किससे करवा दो? SN ओवर HCl से करवा दो, क्या बनेगा? देखो R की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? CH3CH2NO2 कुछ भी ले सकते हो। SN और HCl डाल दो, Fe, दोनों में से कोई एक ले लो। बेस्ट मेथड कौन सा होता है, कोई बता सकता है? Fe वाला बेस्ट होता है, बहुत बढ़िया। Fe ओवर HCl लो, ठीक है। इसमें LLH4 भी डाल सकते हो, लेकिन LLH4 थोड़ा सा ना बेंजीन के साथ NO2 ग्रुप लगा होता है, वहां यूज नहीं करते। हमेशा ध्यान रखना, NO2 ग्रुप को जब भी रिड्यूस करना है ना आप लोगों ने, तो वहां पे किसका यूज करोगे आप लोग? SN ओवर HCl का यूज करोगे, ठीक है। या H2 ओवर प्लेटिनम का भी यूज कर सकते हो। जो काम ला का होता है वही काम किसका होता है? आपका H2 ओवर प्लेटिनम। इसके नीचे एक नोट बना के लिखना। आपको पता है इसमें O हट के क्या लग जाएगा बेटा? आपके पास HRNH2 बन जाएगा। इसमें भी O हट के क्या लग जाएगा? आपका CH3CH2NH2 लग जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा? O हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा? NH2 एनिलीन बन जाएगा। दैट्स इट। अमाइंस बने नहीं बने बेटा? हमें अमाइंस बनाने हैं ना, तो अमाइंस बनाने का पहला मेथड आपके पास ये आ गया। नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करके आप क्या बना सकते हो? अमाइंस बना सकते हो, ठीक है। सेकंड लिखो, नोट लिखो पहले, नोट। रिडक्शन विद Fe over HCl, reduction with Fe over HCl is preferred because FeCl2 formed get hydrolyzed, because FeCl2 formed, FeCl2 बनते हैं रिएक्शन के दौरान FeCl3 से, FeCl2 formed get hydrolyzed to release HCl during the reaction, because FeCl2 formed get hydrolyzed to release HCl during the reaction. Thus, only a small amount of thus only a small amount of HCl is required. Only a thus only a small amount of HCl is required. Amount of HCl is required to initiate the reaction. Required to initiate the reaction. Required to initiate the reaction. क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट लिखना, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल, बाय रिडक्शन ऑफ, आप ना नाइट्रिल का भी रिडक्शन करवा के क्या बना सकते हो आप लोग? अमाइंस बना सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आप चाहे RC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसके अंदर आप लोग चाहे H2 ओवर निकल डाल लीजिए या LLH4 डाल लीजिए, या एक रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम ओवर इथेनॉल भी यूज कर सकते हो। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सोडियम ओवर कुछ भी डाल लीजिए। देखना, अमाइन बनाना, अमाइन में कार्बन और N के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? आपका सिंगल होता है ना, तो बस पहला बॉन्ड तोड़ो, एक H इसको दे दो, एक H इसको, दूसरा बॉन्ड तोड़ो, एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे? RCH2 क्या बन जाएगा आपका? NH2 बन जाएगा। बना सकते नहीं बना सकते? लो ये कंप्लीट करना आप लोग। CH3 CH2 C ट्रिप, इसमें एक कार्बन देखो साइनाइड में अंदर ना एक कार्बन बढ़ के आपके पास अमाइन बन जाता है H2 ओवर निकल या LLH4 डाल, ठीक है, ये बन जाएगा। बना सकते हो। थर्ड आता है बाय रिडक्शन ऑफ
आइसोनाइट्रिल, आप आइसोनाइट्रिल का भी रिडक्शन करके ये बना सकते हो, RNC। याद है ना आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनाइड बेटा, इसमें ला डाल दो, LLH4 डाल दो। देखो ये बना लिया ऊपर वाला। इसमें देखना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ। हमें पता है कि कार्बन और N के बीच में कितने बॉन्ड आते हैं बेटा, अमाइन में सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड। अब बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए क्या लगा दो, इसके साथ H लगा दो बस। आप इसके कितने H आएंगे, 3, इस कितने H आएंगे, तो कौन सा अमाइन बना आपको पता लग रहा है, यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन बन गया। अगर आप साइनाइड लेते हो तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा। अगर आप आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करोगे तो कौन सा अमाइन बन रहा है, 2 डिग्री अमाइन बन रहा है। ऐसे यहाँ पे बना, खुद से बनाओ बेटा यहाँ पे, ठीक है, खुद से बना दीजिए। देखना इसका रिडक्शन करवाओगे तो यहाँ से आपको पता है ला के कितने काम थे, 2 काम थे, दारू और मैं। इसका कार्बन और O का बॉन्ड तोड़ दो यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका RCH2NH2 अमाइन बनेगा। इसका बॉन्ड तोड़ दो यहाँ से, तो CH3, जितने O जाएंगे ना उतने H भेज देगा ये वाला बेटा, ठीक है। ये बेंजाइल अमाइन बन गया, बेंजाइलिक सिस्टम है ना आपके पास ये वाला, बेंजाइल अमाइन बोल सकते हो उसको, ठीक है। क्या बन गया, बेंजाइल अमाइन। बना दोगे। अब 3 रिएक्शन रह गई इसकी, नेम रिएक्शन अब तीनों के तीनों लो। डन क्लास। लो इसके बाद लिखना क्लास 5th रिएक्शन गैब्रल। इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना आप लोग, गैब्रल थैलीमाइड रिएक्शन बेटा, गैब्रल थैलीमाइड रिएक्शन। अच्छा याद है आपको थैलिक एसिड कुछ मैंने बनवाया था आपको एक बार, हैं वो थैली टाइप, मैंने बोला थैली टाइप बन जाता है वहां पे। गैब्रियल तो यहाँ पे, या प्लीज रिएक्शन को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म भी आपको आना चाहिए। ठीक है, लो देखना क्लास इधर, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। इसके अंदर आप क्या करते हो, थैलीमाइड, गैब्रियल तो साइंटिस्ट का नेम है, इसमें जो रेक्टेंट होता है वो थैलीमाइड होता है। थैलीमाइड मतलब C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, इन दोनों क्रीनों के बीच में कौन आएगा आपका, Ni। इसके अंदर आप क्या करते हो, पहले स्टेप में
अल्काइल हैलाइड और बेस लेते हो बेटा KOH, और सेकंड स्टेप में इसका क्या करवा देते हो, हाइड्रोलिसिस करवा देते हो। चलो देखना इसका मैकेनिज्म देखो क्लास, प्लीज लिखना बंद करना आप लोग, इसका मैकेनिज्म देखना। ये आपके पास कौन है, थैलीमाइड है, ठीक है। सबसे पहले थैलीमाइड का जो नाइट्रोजन का जो H है ना, एसिडिक इन नेचर है। इस नानो को पता है कि H जाने के बाद मेरे पे जो नेगेटिव आएगा ना, ये दोनों ग्रुप संभाल लेंगे, नेगेटिव सिंगल डबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका बेस, बेस से कौन आएगा आपका OH माइनस आयन, OH माइनस आयन इस H को लेके जाता है और ये वाला पार्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा बेटा। तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा आपको पता है, ये कैसा चार्ज आएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और K पॉजिटिव होगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा रिएक्टेंट है, RX। ओहो RX, आप तो दो ही टाइप की रिएक्शन दे सकते हो, या तो आप सब्स्टिट्यूशन देते हो, एलिमिनेशन, एल्कोहलिक एसिड डाला होता है तो एलिमिनेशन, वो नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन। तो ये कौन सी रिएक्शन देगा, एल्कोहलिक एसिड तो है नहीं यहाँ पे, ये NSR देगा। ये बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल है, ये अंदर वाला न्यूक्लियोफाइल बाहर हो जाएगा। अगर यहाँ पे R मिथाइल है, अल्काइल हैलाइड, ये क्या होना चाहिए आपका, अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। अगर ये हेलोरिन होता, बेंजीन के ऊपर X होता, क्या इसमें इतनी ताकत है कि बेंजीन के ऊपर से X को रिमूव कर दे बेटा? क्या बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफिल अटैक कर सकता है बेटा? नहीं कर सकता ना बेटा। यहाँ पे R क्या होना चाहिए आपका, अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये नेगेटिव पार्ट इस पे अटैक मारे, इसको बाहर निकालेगा तो NSR रिएक्शन जाता है आपके पास, इस ध्यान रखना यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, NR लग गया। अब मुझे इस N को इन क्रिनों के बंधन से तोड़ना है, तो क्रिनों के बंधन से तोड़ने के लिए हम इसका क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। तो देखना पानी लेना है, थोड़ा सा आपने HC लेना है, पानी के दो टुकड़े कर देना आपने, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH माइनस आएंगे। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, नाना पे कैसा चार्ज है आपका, नेगेटिव है। कार्बन और नाना के बीच में यहाँ से बॉन्ड टूटेगा पहले, तो पानी का जो H प्लस साइन है वो नाना के पास जाएगा, पानी का OH माइनस साइन क्रीना के पास चला जाएगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ से बॉन्ड टूटेगा दूसरा, पानी का H प्लस साइन इसके पास, पानी का OH माइनस साइन इसके पास। तो आपके पास जो आंसर बनेगा ना यहाँ पे, एक तो आपके पास ये बनेगा COH थैलिक एसिड बन जाएगा यहाँ पे, और प्लस में क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे RnH2, N के साथ दो H लग गए बेटा। इसका नाम होता है, क्या नाम होता है इसका, थैलिक एसिड बन जाएगा। तो मतलब आपके पास जो आंसर बनेगा यहाँ पे, एक तो RnH2 बनेगा और एक आपके पास क्या बनेगा, थैलिक एसिड बनेगा। इस रिएक्शन से ना हमेशा 1 डिग्री अमाइन ही बना सकते हो हमेशा, और इस रिएक्शन से आप कभी भी एरोमेटिक अमाइन भी नहीं बना सकते। चलो एक बार लिखो इसको फटाफट। लिखो सारे के सारे। इसमें एक पॉइंट लिखना, नोट, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, aromatic primary amines cannot be prepared by this method। भी एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकता इस मेथड, सीधी सी बात ये। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज अराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो, because aryl halide do not undergo nucleophilic substitution reaction, because aryl halide do not undergo nucleophilic substitution reaction with the anion formed by thalamide, with the anion formed with the anion formed by thalamide, anion, anion, anion formed by thalamide, ठीक है। भी ये वाला जो थैलीमाइड है ना 9 बेटा, या फिर सिंपल लिख दो
यहाँ पे ना एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड लेना है बेटा, एरोमेटिक नहीं ले सकते आप। और आपका बेंजीन नहीं होना चाहिए, आप ये नहीं बना सकते इससे, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप नहीं लगा सकते इस रिएक्शन से, एनिलीन नहीं फॉर्म कर सकते। प्राइमरी अमाइन है ना, ये भी लिख लिया सभी ने पॉइंट, ये लिख लिया क्या? देखो इधर, ये भी जो अमाइन है ये 1 डिग्री अमाइन है, वैसे बेंजीन के ऊपर N लग गया, N एक ही कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री अमाइन है ना। तो कहता है इस रिएक्शन से प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बना सकते आप। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आपको ये वाला अमाइन बनाने के लिए देखना क्लास, अगर यहाँ पे CH3Cl होगा तो ये N इसके अटैच होगा बेटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3NH2 बनेगा आपके पास। अगर मैं R की जगह क्या लेता हूँ, बेंजीन ले लेता हूँ। अगर मुझे ये बनाना है तो मुझे एरोमेटिक अमाइन बनाना है तो R यहाँ पे बेंजीन लेनी पड़ेगी। और आपको पता है कि अराइल हैलाइड जो होते हैं, अराइल हैलाइड जो होते हैं वो कौन से रिएक्शन नहीं देते हैं बेटा, आपकी NSR नहीं देते। इसको बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का अटैक करवाना इतना आसान काम नहीं है। दो प्रोसेस है ना बेटा, एक आपके पास बहुत हाई कंडीशंस के ऊपर करवाते हैं, उसके मैंने रीजन भी लिखवाए थे आपको कि वाई हेलोरिन आर लेस एक्टिव देन अल्काइल हैलाइड से लेस एक्टिव होते हैं। ठीक है, कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट लिखना, ये आपको मैंने करवा रखी है नेक्स्ट सेक्शन, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लिखना हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन HOFFMA, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो डिग्रेडेशन का मतलब होता है कम होना किसी चीज का, हॉफमैन साइंटिस्ट का नाम था, ब्रोमाइड ब्रोमीन यूज किया होगा उसने। ठीक है, तो ये वाला इंसान क्या करता है, अमाइड से, अमाइड को किस में चेंज करता है, अमाइन में चेंज करता है। क्या डालता है इसके अंदर, Br2 ओवर एल्कोहलिक KOH डालता है, ये दो चीजें डालता है। अमाइड मतलब आपके पास ये ग्रुप हो गया RC डबल बॉन्ड ONH2। जो बच्चे आज कोई बात नहीं।